सिद्धेभ्यो नमः। नमो अरहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयरीयाणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सवसाहुणम्। तीन भुवन में सार वीतिराग विज्ञानता शिव स्वरूप शिवकार नमो त्रियोग समार। छेड़ाला जी के आधार से अपना स्वाध्याय का क्रम चल रहा है और इस क्रम में तीसरी ढाल के 12वें छंद में 8 अंगों की चर्चा के अंतर्गत निकांक्षित अंग की चर्चा अपन कर रहे हैं। अभी देखिए कि निशंकित अंग, निकांक्षित अंग, ये सब सम्यक दर्शन के अंग हैं और उस पवित्र सम्यक दर्शन के अंग हैं कि जिसकी चर्चा इस 12वें छंद से पहले अपन ने की है। पर द्रव्यन से भिन्न आप में रुचि सम्यक तो भला है। ध्यान देना कि जहाँ इस सम्यक दर्शन का स्वरूप क्या है कि पर द्रव्य से भिन्न आप में रुचि, आप कहो या आत्मा कहो एक ही बात है। अप्पा सो परमप्पा, अप्पा माने आत्मा, आत्मन, समझ गया ना। ये सब किसके लिए संबोधन है? स्वयं के लिए। तो जब हम पर द्रव्य से भिन्न आप कह रहे हैं तो पर द्रव्य से भिन्न का मतलब है ये असमान जाति पर्याय नहीं। क्या कहा है ना? वहां पर द्रव्य से भिन्न का मतलब है कि ये आहार वर्गना से बना हुआ शरीर और कारमान वर्णा से बना हुआ कारमान शरीर और तेजस वर्गणाओं से बना हुआ तेजस शरीर। ख्याल में आ गया ना? अथवा एक शब्द में कहें कि आहार वर्गणा पुद्गल, तेजस वर्गणा पुद्गल, कारमान वर्गणा पुद्गल। समझ गए क्या नहीं? 6 द्रव्यों में आहार वर्गणा कोई द्रव्य नहीं है, पुद्गल द्रव्य है। ये पुद्गल द्रव्य के भेद हैं, ये रूप हैं, ये सब। तो जहां पुद्गल द्रव्य से भिन्न आप में माने चैतन्य तत्व में, जीव तत्व में रुचि का नाम सम्यक दर्शन है। जहां धर्म अधर्म आकाश काल इन द्रव्यों से भिन्न अपने चैतन्य तत्व में रुचि का नाम सम्यक दर्शन है। आया ख्याल में? तो आप विचार करें, ये जितने भी जगत के 5 इंद्रिय के विषय भोग हैं वे सब पर द्रव्य में शामिल हो गए कि नहीं हो गए? इस सम्यक दर्शन का बेस इन सब पर द्रव्यों से भिन्न जो आपा है, एक ज्ञायक भाव है, एक चैतन्य सत्ता स्वभाव है। जीव कहो, उसे आत्मा कहो, परम पदार्थ कहो, चाहे जो कहो। समझ में आया कि नहीं आया? जिन शिव ईश्वर ब्रह्मा राम बुद्ध वीर जिन हरि जिनके नाम। समझ में आया कि नहीं आया? आप किसी भी नाम से कहो। जिसने राग द्वेष का मादिक जीते सब जग जान लिया, सब जीवों को मोक्ष मार्ग का निष्पय हो उपदेश दिया। बुद्ध वीर जिन हरि ब्रह्मा, या उसको स्वाधीन कहो, कुछ भी कहो, हमें उस कहने से मतलब नहीं है। नाम से हमें कोई टेंशन नहीं है।
आपके उस नाम का, उस वाचक का वाच्य क्या है, आपका वो नाम किसकी तरफ इशारा कर रहा है, हमें उस वस्तु स्वभाव से, उसके धर्म से मतलब है। आई बात समझ में क्या नहीं आ गई? असली चीज तो वो है, लेकिन उसका वाचक भी ऐसा नहीं हो ताकि दूसरा भ्रमित हो जाए, इसके लिए ऑथेंटिक शब्द उन्हीं का उपयोग किया जाता है। बात बगल में आया कि नहीं आया? तो किसी भी नाम से कहो, वे नाम भी बहुत सारे पर्यायवाची हैं, जीव, चेतन, आत्मा, ज्ञायक, ज्ञाता, अब वो सब है। और कहीं कहीं उनके कथन में विवक्षा भेद भी आ जाता है, वो सब अलग छोड़ो। अब मैं आपसे बात कहना चाहता हूं कि जिस सम्यक दर्शन का प्रारंभ ही पर द्रव्य से भिन्नता से उत्पन्न हुआ है, जिसका जन्म ही वहां से हुआ है, सारे जगत की रुचि उड़ गई और एक आत्मा की रुचि हो गई। आत्मा की रुचि का क्या मतलब है? आत्मा की रुचि का मतलब है कि इनमें जितने भी ये सब परद्रव्य प्रभाव हैं, ये मैं नहीं, मेरे नहीं, मैं इनका करता नहीं, मैं इनका भोगता नहीं, मैं इसमें कुछ कर सकता नहीं, मैं इन्हें भोग सकता नहीं, ये मेरे कर्म नहीं, मेरे भोग्य नहीं, कुछ नहीं। ये अपना एक तरह से ये स्वतंत्र एक द्रव्य है, और इनका सारा का सारा जगत, इनका विश्व, ये अपने ही गुण पर्यायों में समेटे बैठे हैं, अनंत द्रव्य। क्या क्या समझ में आ रहा है देवेन? ये जगत के जितने भी अनंत द्रव्य है ना, ये अनंत द्रव्य समेटे बैठे हैं अपने आप को। क्या समझ में आया? और हम इन सारे द्रव्यों को समेटना चाहते हैं। बात पकड़ में आया कि नहीं आया? हम इन सब द्रव्यों को अपने अनुसार प्रणमाना चाहते हैं। अभी मंदिर जी में शिक्षक विधान की जयमाला के आधार से चर्चा चल रही थी, तो मैंने प्रश्न पूछा, ये सब विधान आप किस लिए कर रहे हैं? तो एक से पूछा, उन्होंने कहा सुखी होने के लिए, सुख शांति के लिए। तो मेरा सवाल था कि सुख का क्या मतलब है, आप कौन सा सुख चाहते हैं? उन्होंने कहा कि सब हमारे अनुकूल बना रहे। उसका कहना नहीं है, आप सारे जगत के लोगों का इंटरव्यू लेंगे ईमानदारी से तो सबका कहना यही है। तो मैंने एक शब्द बोला था ना ईशान, मेरे मन की मर्जी से मेरे मन की हो जाए, भाई ये सुख है। ख्याल में आया? मैंने एक बात वहां आई, बहुत अच्छी बात आई। तो क्या चाहते हो? मन की होना माने क्या? सुख का मतलब क्या? कि मैं जब चाहूं, जितना चाहूं पैसा मेरे हाथ में आ जाए, जो चाहूं वो खरीद सकूं, जैसा चाहूं खा सकूं, जैसा चाहूं पहन सकूं, जैसा जैसा मैं सब देखना चाहता हूं वैसा दिखे, जो जो मैं अपने मान प्रशंसा अपने अनुसार सुनना चाहता हूं वो सुनने में आए। ख्याल में आया? जैसा जैसा मैं अपने परिवारजनों को करना चाहता हूं वैसे सब दिखे, मित्र, रिश्तेदार, समाज, देश, सब मेरी हिसाब से हो जाए। हमने कहा बहुत अच्छी भावना है आपकी। ख्याल में आ गया ना? ऐसा सुख वैसे तो मिलना बहुत मुश्किल है, लेकिन अगर मिल भी गया तो जगत का सबसे बड़ा पापी आप होंगे। जो ऐसा चाहता है वो सबसे बड़ा पापी है। सारी सभा चौंक गई, क्या कह रहे हो? पापी है? मैंने कहा पाप की परिभाषा बोलो, एक से कहा।
क्या जिनेंद्र बोलो, पाप की परिभाषा क्या है? कि दुख का कारण बुरा कार्य ही पाप है। तो हमने कहा जो तुम चाह रहे हो ये है एक कार्य, है ना? और ये कार्य बोलो सुख का है कि दुख का है? लगता है सुख के लिए है, लेकिन ये है दुख का कारण। बात समझ में आया कि नहीं आया? यदि तुम ये चाहते हो मेरे बाल काले बने रहे, तो तुम्हारी ये चाह सुख के कारण नहीं बनेगी, दुख का कारण बनेगी। क्यों? क्योंकि समय पे बाल सफेद हुए बिना नहीं रहेंगे। और समय पे क्या, ये तो बिना समय के होते हुए दिख रहे हैं आजकल। 30-30, 40-40 बरस की उम्र में सफेद हो जा रहे क्या? तो तुम्हारा ये सोचना, तुम्हारा ये चाहना, बोलो दुख का कारण है कि सुख का कारण है? कि दुख का कारण। तो तुम पाप कर रहे हो ना, दुख का कारण बुरा कार्य है। ये भाव दुख का कारण है के जैन जी, और दुख का कारण होने से बुरा है, बुरा कार्य है, तो ये पाप है। और जो इस पाप भाव को करे वो पापी है। हम समझते पापी का मतलब है जो दूसरे को मारे, चोरी करे, सताए। अरे भाई साहब, वे तो है ही। सुनना ध्यान से जरा। क्यों? क्योंकि तुम किसी की हिंसा करोगे तो अपने को दुख में डाल लोगे। अब हो गया ना, झगड़ा शुरू हो गया, टेंशन शुरू हो गई कि नहीं हो गई? इसलिए हिंसा पाप है। तुम झूठ बोलोगे तो फिर आपको रात में नींद नहीं आएगी, मेरा झूठ नहीं खुल जाए, अब क्या कहना है, उसे पता चल गया, अब क्या करना, अब इसे बोलना, एक झूठ के लिए 100 झूठ बोलना। तो हो गया ना, दुख चालू हो गया कि नहीं हो गया? इसलिए झूठ बोलना पाप है ईशान। अब सब ये विज्ञान तो बताया नहीं जाता। और भाई ये भर दिया जाता है, ये पाप है, ये पाप है, ये पाप है। बस पाप हुआ दिखने लगता है, वह पाप है, हम नहीं करेंगे, हम नहीं बोलेंगे। क्या समझ में आ गई बात? या किसी किसी को ऐसा लगता इसमें पाप कहां से आ गया? क्या गया? हिंसा दुख का कारण है। आपको टेंशन होगी, अगर कहीं हिंसा होगी तो आपको विकल्प बने बिना नहीं रहेंगे। झूठ बोलेंगे, विकल्प बने बने नहीं रहेंगे। चोरी करेंगे तो विकल्पों की झड़ी लगे बिना नहीं रहेगी। क्या समझ में आया? कुशील सेवन करेंगे तो विकल्प बने बिना नहीं रहेंगे। परिग्रह इकट्ठा करेंगे तो विकल्प बना बिना नहीं रहेंगे। और ये विकल्प दुख के कारण है, इसलिए ये सब पाप है। क्या कहा? पॉइंट समझ में आ गया क्या नहीं आ गया? धनपाल जी क्या कहा? बोलो। तो मूर्छा में परिग्रह मूल कहा कि नहीं कहा? अब किसी के जन्म से इतना पुण्य का उदय हो कि वो चक्रवर्ती पद का उदय लेके आया हो, तीर्थंकर पद का उदय लेके आया हो, कामदेव पद का उदय लेके आया हो, तो वो तो बहुत परिग्रह वाला है। क्यों सैलू? तो ये 3-3 तीर्थंकर बड़े पापी हो जाएंगे। क्या? परिग्रह बाहर का बोध है, लेकिन मूर्छा नहीं है। समझ में आया क्या नहीं आया? उनके मिथ्यात्व नामक परिग्रह नहीं है, उनके अनंतानुबंधी जन्य उस पर पावर नहीं है मूर्छा में। आगे समझ में क्या नहीं आया? जिन्होंने क्या कहा? और देखो पापी तो है ही, क्या कहा? नहीं होए तो फिर इस परिग्रह को त्याग के अपरिग्रह व्रत महाव्रत को धारण क्यों करें? ख्याल में आया क्या नहीं आया? के जैन जी क्या कहा? यानी दर्शन मोह अनंतानुबंधी आदि जो कषाय हैं, उन जन्य पाप तो नहीं है, लेकिन जितना असंयम अभी है उस जन्य पाप तो है कि नहीं उनको? तो उससे पूर्ण निवृत्ति के लिए तो अपरिग्रह महाव्रत धारण करते हैं कि नहीं करते हैं? और उससे पहले ग्रस्त दशा में
परिग्रह परिमाण व्रत धारण कर लेते हैं। क्यों देश व्रत लेते हैं कि नहीं लेते? अणुव्रत समझ में आया कि नहीं आया? भय जब अष्टम वर्ष कुमार धरे अणुव्रत महासुखकार। अब मेरा मतलब कहने का ये है, ध्यान से सुनना, ये सब विवेचन नहीं बताना, मुझे सार बिंदु पे आना है। निकांक्षित अंक की अपनी मूल चर्चा चल रही है। मैं इस पर इतना, ये इसका स्वरूप क्या है, असली में वाद ज्ञान में आना चाहिए। हम निकांक्षित के अर्थ में क्या अपने दिमाग में पाले बैठे हैं, क्या समझ में आ गया? सब सम्यक दृष्टि के निकांक्षित अंग कैसे हो सकता है? जो कल चर्चा कर रहे थे, उसके तो अभी इच्छाएं दिखाई देती हैं, उसके तो शंका संबंधी विकल्प दिखाई देते हैं, उसे तो आशा संबंधी विकल्प दिखाई देते हैं। समझ में आया क्या नहीं आया? लेकिन प्रभु यहां पर जो निकांक्षित अंग है वो सम्यक दर्शन का अंग है, सम्यक चारित्र का नहीं है। के जैन जी क्या कहा? अपन समझ रहे हो ना देवेंद्र? क्या क्या ये है ना, ये जो आप रत्नात्रय की पूजा करते हैं उसमें क्या पढ़ते हैं? अष्टांग सम्यक दर्शनाए, असुविधु सम्यक ज्ञानाए, 13 विधु सम्यक चारित्राए। तो ये जो अष्टांग सम्यक दर्शनाए हैं, ये सम्यक दर्शन के अंग हैं। क्या क्या? और पूर्ण रूप से इच्छा और आशा, भोगों का त्याग, ये चारित्र की दशा है। क्या बोला? आई बात समझ में कि नहीं आ गई? तुम सही चित्र को भी गलत चश्मे से देखोगे तो तुम्हें वो कुछ नहीं दिखेगा, उबड़ खाबड़ दिखेगा। क्या क्या समझ में आ गया कि नहीं आया? तो चश्मा बदलने की जरूरत है ना? ध्यान देना, ये जो निकांक्षित अंग के संदर्भ में अनंतमती की कथा आती है, समझ में आ गया कि नहीं आया? निशंकित अंग के बारे में किसकी कथा आती है? अंजन चोर की कथा आती है। समझ में आया? अब देखो, वो अंजन तो निरंजन हो गए, सिद्धालय में विराजमान है, लेकिन आज तक नाम के साथ चोर नहीं हटा। बोलो, समझ गए कि नहीं समझ में आई बात? और जिस समय निसंगता आई थी उस समय तो चोर नहीं रहा था ना। तो फिर अंजन चोर को क्यों कहते हैं? अंजन चोर क्यों कहते हैं? जगत को ये बताने के लिए कि अंजन जैसा चोर भी निशंकता से निशंकित अंग को धारण करने वाला बन गया। समझ में आया कि नहीं आया? अरे भाई, पॉजिटिव को नेगेटिव देखने वाले तो दुनिया में भरपूर हैं, लेकिन धन्य है जो नेगेटिव में भी पॉजिटिव देखे। समझ में आया ना? तो अब ये जो अनंतमती की कथा है, ये भी क्या कहती है? अब हम कथा तो सुन लेते हैं, कथा तो पढ़ लेते हैं, और ये कह के कि देखो अनंतमती राजकुमारी, उनने सब भोगों को छोड़ दिया। मेरी बात सुनना जरा ध्यान से। तो मैं आपसे पूछता हूं कि इनने विवाह नहीं किया के जैन के। पिताजी ने लाख कोशिश की। क्या कहा? धनपाल जी सुन रहे हैं आप बात?
क्या कहा? यही तो कहते हैं ना कि उसने कहा नहीं साहब मैंने तो ब्रह्मचर्य व्रत ले लिया था। बोले बेटा वो तो 8 दिन का लिया था। आप लोगों को कथा मालूम है कि नहीं है? अनंतमती की कथा किसे किसे मालूम नहीं है? मालूम है? हाँ या ना में बताओ। नहीं है, ईशान को नहीं मालूम है, विपिन जी को भी नहीं मालूम है। चलो शॉर्ट में बताता हूं, क्योंकि मुझे फिर मरम बताना है आपको। असली में तो कथा तो आप पढ़ भी लेंगे। देखिए, ये जो अनंतमती थी, ये चंपापुरी के सेठ की बेटी थी। चंपापुरी जहां पर वासपूज भगवान के कल्याणक हुए हैं, है ना? तो चंपापुर नगरी में सेठ पुत्री थी। अब एक समय वहां पर मुनिराज आए। अष्टानिका का समय चल रहा था, अभी भी अष्टानिका का समय चल रहा है। तो वहां पर सेठ सेठानी ने क्या किया कि महाराज से व्रत लिए। तो मुनिराज ने 8 दिन के लिए उन्हें ब्रह्मचर्य व्रत लेने के लिए कहा। आगे समय में बात। और माता पिता ने बच्चे से भी कह दिया कि बेटा तुम भी ले लो। तो अनंतमती ने कह दिया हाँ मैंने भी ले लिया। समझ में आ गया कि नहीं आया? अब ये तो उस समय भाव क्या है आदमी के, उस पर निर्भर करता है ना। अब पिताजी ने तो लिए 8 दिन के, माँ बाप ने, और उनने भी ये सोच के ही कहा अनंतमती से बेटा तुम भी ले लो। तो उनका मतलब था 8 दिन के लिए ले लो। अब अनंतमती ने 8 वाट कुछ नहीं सोचा, उनने कहा हम ब्रह्मचर्य का व्रत ले रहे हैं, बस खत्म। समझ में आ गया क्या नहीं आया? तो उनने कहा तुम भी ले लो। हाँ हमने भी ले लिया। समझे ना? हाँ। भाई जो नियम लिए जाते हैं वे अपनी सुरक्षा के लिए लिए जाते हैं इंसान। हमको ऐसा लगता है कि ये नियम बहुत कठिन है, बड़ा मुश्किल है। नियम लेना माने अपने को संकट में डालना। नियम लेना संकट में डालना नहीं है चिद्रूप, संकट से बचाने वाला होता है नियम। जो नियमों की रक्षा करते हैं, नियम उनकी रक्षा करते हैं। अगर नियम है कि हेलमेट लगा करके 2 व्हीलर चलाना चाहिए, तो हम इसका पालन करेंगे, तो वो नियम किसकी सुरक्षा करेगा? समझ में आ गया कि नहीं आ गया? देश में बोलो कितने एक्सीडेंट होते हैं और उनमें कितने लोग इसलिए मर जाते हैं कि उनका ब्रेन हेमरेज हो जाता है, डैमेज हो जाता है, सिर पे हेलमेट नहीं होता है। और बहुत से लोग हेलमेट की वजह से बच जाते हैं, हाथ पैर ही टूटते हैं पर जीवन बच जाता है। मनोवती ने अपने नियम की रक्षा की। समझ गए क्या नहीं? ये कौन से नियम की रक्षा? देव दर्शन की प्रतिज्ञा की रक्षा की। तो उसके नियम की रक्षा देवों ने आके की थी। हिंदू जी बोलो, की थी कि नहीं की थी? जो अंतरंग से दृढ़ता से भावना भाते हैं उनकी भावना फलीभूत होती है। ये विषय मैंने पहले बहुत बताया था आपको। नवनीत का भी उदाहरण दिया था तुम्हारे मेरठ वाले। आगे याद? अब बाल बोध की किताब में लिखा है ना कि बारात ने रात में खाया, एक आदमी ने नहीं खाया, सबने कहा चले बड़े धर्मात्मा, सीधे स्वर्ग पहुंचोगे, और सारी बारात ने खाना खाया और बेहोश हो गए, क्योंकि उसमें जहर मिल गया था, छिपकली गिर गई थी, सांप गिर गया था, जो भी। दूसरे को स्वर्ग भेजने वाले स्वयं स्वर्ग में जाने की तैयारी करने लगे। यही भाषा है कि नहीं है? बोला तो उसे किसने बचाया?
रात्रि भोजन के त्याग ने बचाया है। और फिर उसने सारे लोगों को बचाया, अस्पताल पहुंचाया। ख्याल में आ गया कि नहीं आया? जंगल में सबने फल तोड़ तोड़ के खा लिए, भूख लगी थी, विष फल उनने नहीं खाए, क्योंकि अजान फल का खाने का नियम था। तो जीवन किसका बचा? तो ये सब चीजें बताती हैं। समझ में आया कि नहीं आया? बोलो क्यों? कि ये हम नियमों को नहीं पालते, बल्कि लिए गए नियम हमारा जीवन पालते हैं। ये नियम हमारे धर्म रत्नात्रय को पलवाते हैं। देखो समझ में आया ना जिन्हें क्या कह रहे हैं? चलो, तो अब ऐसे नियम नहीं लेना कि महाराज ने कहा कि ठीक है आहार आप जो है रात्रि भोजन का नियम लो। तो उनने कहा कि जी महाराज छोड़े हैं। तो बोले होटल का मत खाना, बोले जी महाराज छोड़े हैं। और पंचों की साक्षी में नियम ले लिए ईशानु से ने। और 4 दिन बाद देखा रात को खा रहा है हलवाई की दुकान पे रबड़ी, हलवा पूड़ी खा रहा है। तुमने कहा भाई ये क्या कर रहा है, तूने तो नियम लिए थे। तो बोले हाँ मैंने कब कब मना कर रहा हूं, तो तूने कहा था ना कि मैंने तो ये कहा था जी महाराज छोड़े हैं, महाराज छोड़े हैं, मैंने थोड़ी कहा था मैं छोड़ रहा हूं। तो समझ में आया? नहीं आया? इंदु जी की नहीं आया समझ में? उसने कहा जी महाराज छोड़े हैं, हैं महाराज छोड़े हैं। क्या विपिन? मैं नहीं छोड़ रहा हूं। और ये जाहिर कर दिया कि सबको लगे कि इनने छोड़ दिया। अब बात तो लगने की है ना। तो माँ बाप को तो ये लगा कि इसने भी 8 ही दिन का नियम लिया है ब्रह्मचर्य का, और उनने कुछ सोचा नहीं ऐसा। समझ गए कि नहीं समझ में आया? बड़ी हो गई, सियानी हो गई। अब यौवन काल में है ना, शरीर की स्थिति बदलती है। जो भी बच्चे होते हैं, कन्या अथवा बालक बालिका जो भी होते हैं, फर्क आ ही जाता है रूप सौंदर्य में। तो वो अपने बगीचे में सखियों के साथ घूम रही थी, और उधर से आकाश से कोई विद्याधर गुजर रहा था। अब वो उसे देख के मोहित हो गया। आगे समझ में? अब शीलवान कन्या थी। जो शीलवान होते हैं उनके रूप सौंदर्य में कोई अलग ही तेज होता है। आगे समझ में ना? ऐसा क्यों? हर बात में तुम अपना धर्म घुसा देते हो। भाई साहब सुनो ध्यान से जरा, जो शीलवान होते हैं वो टेंशनाइज्ड नहीं होते। क्या क्या जिनके परिणाम शीलवान नहीं रहते, कुशील के रहते हैं, जिनकी निगाह चारों तरफ घूमती है, तरह तरह के उनके भीतर विकल्प संकल्प चलते हैं रात दिन। वो इस प्रकार के वो खोटी बातें सोचते हैं, खोटी बातें देखते हैं, पढ़ते हैं, सुनते हैं। तो उनके भीतर में जो शरीर से ग्रंथियों का स्राव होता है, उसका इफेक्ट बॉडी पे आता है। अब हम क्या करें? ये विज्ञान ही ऐसा है। बात पकड़ में आ गई कि नहीं आ गया? और जो शीलवान होते हैं, सात्विक होते हैं, उनके सब जो हैं हार्मोन्स ऐसे डिस्चार्ज होते हैं बॉडी से, उनके स्वस्थता रहती है, प्रसन्नता रहती है, निसंगता रहती है, निर्भयता रहती है। बात पकड़ में आ गई कि नहीं आ गई? बोलो हम क्या कह रहे हैं? ये कोई ठोपा ठोपी का धंधा नहीं है कि जबरदस्ती का जो है बिना मतलब को ठेकरा फोड़ना है। ये तो हर चीज में विज्ञान है। धर्म का मतलब ही विज्ञान है। क्या समझ में आ गई बात? जहां कारण कार्य रहस्य नहीं है, वहां धर्म ही नहीं है। क्या समझ में आ रही बात? वे तो सब कल्पित धर्म है।
कहीं कुछ कह दिया, कहीं कुछ कह दिया, स्ववचनवादी दोष आ रहा है, अपनी बात अपने से कट रही है। क्यों? क्योंकि वहां कारण कार्य रहस्य नहीं है, कारण कार्यपना सम्यक नहीं है, कार्य विपर्य है, स्वरूप विपर्य है। आगे समय में कि नहीं आ गई, इसलिए उनका सब मिथ्या है। धर्म वही सम्यक है जहां तीन लोक तीन काल में कहीं भी विरोध उत्पन्न नहीं हो। वो सच्चा स्वरूप विज्ञान हो सकता है, वीतराग विज्ञानता। तो यहां विज्ञानता है, इसलिए जिन धर्म सच्चा है। आई समझ में क्या नहीं आ गई? तो बात क्या बता रहे थे कि वो शीलवान कन्या थी, बहुत सुंदर थी, और उस पर वो विद्याधर मोहित हो गया। अब विद्याधर मोहित हो गया तो वो उसे उठा के ले गया, अपहरण करके ले गया। क्या ख्याल में आया? उसी के घर के बगीचे में से ले गया। अब सोचो आप, आजकल भी अपहरण करके ले जाते हैं कि नहीं दुराचारी लोग, तो उस समय में भी ऐसे थे। क्यों? ये दुराचार आज का थोड़ा ही है। तो सदाचार आज का नहीं है तो दुराचार भी आज का नहीं है। जब से स्वभाव है तब से विभाव है। क्या क्या आगे समय में कि नहीं आई? देवेंद्र, जब से धर्म है तब से अधर्म है। तो अब वो ले गया। अब वहां पर क्या है कि थोड़ी देर में उसकी पत्नी आ गई विद्याधर की। अब वो घबरा गया, डरता होगा वो अपनी पत्नी से। अब वो डर गई, डर गया। अब डर गया घबरा करके कि अब इससे बहुत झगड़ा होगा, ये बिल्कुल जीने नहीं देगी। अब वो फिर जो है उसको जंगल में छोड़ गया। समझ में आ गया? अब वो बोलो कन्या ने कभी ऐसा देखा होगा उदय? सेठ के घर में रहने वाली कन्या, भगवान की भक्ति करने वाली कन्या, अब बोलो कैसा उदय आया? आप एक चीज बताओ, जितने लोग बैठे हैं कभी किसी का किडनैप हुआ है क्या? अपन तो पुरुष वर्ग हैं। अगर किसी बच्ची का, कन्या का, जो सही ढंग से मैच्योर भी नहीं हुई, उसका किडनैप हो जाए तो सोचो उसके अंतर की दशा क्या होगी। ये मैं कहानी तो आप पढ़ लेंगे और पता भी होगी। इस कहानी में से जिन जिन बिंदुओं को मैं टच करना चाहता हूं, मरम बताना चाहता हूं, उसे समझिए आप बात। क्या बोलो सैलू, आप सोचो जरा सी देर शांति से, क्या स्थिति उसके दिल दिमाग की बन रही होगी, वहां परिणामों की क्या स्थिति बन रही होगी। पहले तो किडनैप होते ही विमान में क्या हुआ होगा उस पर, और फिर उसके खोटे परिणाम देख के क्या हुआ होगा। आ रही है समझ में? बोलो। और वो शीलवान कन्या कुशीली होए तो राजी हो जाए कि वाह मेरा भाग का उदय हुआ है, ऐसा विद्याधर वैभव वाला सुंदर, और वो मुझे अपनी रानी बनाएगा। तो इससे बढ़िया और क्या चाहिए? नहीं समझ में आई बात? किसी भोगों की कांक्षा हो, भोगों की लालसा हो, कौन से भोग, चाहे जैसे मिल जाए ऐसे भोग। क्या मेरी बात पे ध्यान देना जरा, एक एक शब्दों पर। देवेंद्र क्या कहा? देखो अपने जितने भी बच्चे हैं उनके भीतर का फोटो खींचो आप। सुनना ध्यान से चिद्रूप, धनपाल जी सुनो ध्यान से। जितने भी अपने बच्चे हैं, बेटा बेटियां, सबके अंतर का फोटो खींचो।
क्या उन्हें अच्छा घर नहीं चाहिए? क्या उन्हें गाड़ी मोटर बंगला नहीं चाहिए? क्या उन्हें ऐसा आराम सुख सुविधाएं नहीं चाहिए? जवाब सबको चाहिए। लेकिन हमारे परिवार के संस्कार की ताकत, अभी सम्यक दर्शन की ताकत की बात नहीं कर रहा हूं मैं, अभी शील व्रत की ताकत की बात नहीं कर रहा हूं मैं, हमारे अपने घर परिवार कुल संपदा के संस्कारों की ताकत की बात कर रहा हूं। अगर बच्ची की बात बाद में करूंगा, बिटिया की, बेटे की बात कर रहा हूं, अगर उसके पास किसी भोगी कन्या का, भोगी कन्या समझते हो, व्यभिचारिणी कन्या का, जिसका पर्पज ही क्या है, देह को भोगना है, और वो अपने किसी बच्चे को प्रपोजल दे कि तुम मेरी इच्छा पूरी करो, जितना धन चाहे उतना धन ले, मैं तुमसे प्रसन्न हूं, तुम्हें सब सुविधाएं दूंगी मैं, तो हमारा बताओ कौन सा बच्चा तैयार हो जाएगा? के जैन जी, मेरी बात पकड़ रहे हो आप? हमें बच्चे से पूछने की जरूरत नहीं है, इतना तो हम उसके बारे में भरोसा रखते हैं, भले उनके शौक कैसे भी हो, घूमने फिरने खाने पीने के, लेकिन इतना भरोसा हमें है कि कोई उन्हें ये कहे तुझे 10 करोड़ रुपए देंगे और तू इस जीव को मार दे, वे जिंदगी भर 10 करोड़ रुपए के लिए पापड़ बेल लेंगे, लेकिन 1 मिनट में मिलने वाले 10 करोड़ को तिलांजलि दे देंगे। क्या क्या उनने भले ही अभी तत्व ज्ञान की अभी सीढ़ी नहीं सीखी है, इतने संस्कार जैनत्व के हमारे अपने उन बच्चों में हैं, मुझे पूरा भरोसा है। क्या क्या उनको 5 इंद्रिय के भोग चाहिए, लेकिन ऐसे नहीं चाहिए, इस कीमत वाले नहीं चाहिए। क्या अगर किसी बेटी के पास ऐसा प्रपोजल आए तो एक्सेप्ट नहीं करेगी, उसको धर्म रीति से एक पति चाहिए, उससे सारी सुविधाएं चाहिए, बालक को अपने न्याय नीति से कमाई चाहिए, फिर भी सारी सुविधाएं चाहिए। दोनों में अंतर समझ में आ गया क्या नहीं आ गया? बस यही अंतर है कि सम्यक दृष्टि के अभी जो शेष राजजन्य प्रकृतियां हैं, उसके उदय में उसे भी सुविधाएं तो चाहिए, लेकिन इस कोष्ठ पर नहीं चाहिए कि उसके धर्म की बाजी लग जाए। अब आगे समझ में निकांक्षित अंग क्या है? क्यों देवेंद्र, मैं आपसे पूछता हूं कि अनंतमती ने शादी नहीं की तो निकांक्षित अंग हो गया, और जो शादी कर लेते हैं उनके निकांक्षित अंग नहीं होगा? बताओ मुझे। सीता ने कर ली तो उनको नहीं है, मनोरमा ने की तो उसको नहीं है, शेर सुदर्शन ने की तो उसको नहीं है, रामचंद्र जी ने की तो उनको नहीं है। क्या? अरे इनकी तो बात छोड़ो, इनमें तो आप कंट्रोवर्सी खड़ी कर सकते हो, बोलो क्या प्रमाण है कि उन्हें सम्यक दर्शन बाद में हुआ कि पहले हुआ? क्यों? और छाइक था कि क्षयोपम था? लेकिन जो अपने 5 को छोड़ के 19 तीर्थंकर हैं, उनका तो गारंटी आगम से है कि नहीं है कि जन्म से छाइक सम्यक दृष्टि थे, तो उनने 19 ने शादी की कि नहीं की? तो फिर उनको तो निकांक्षित अंग खत्म हो गए। क्या बोले?
बात पकड़ में आ रही है कि नहीं आ रही है के जैन जी, मैं क्या कह रहा हूं? निकांक्षित अंग का मतलब ना तो शादी करना है और ना शादी करना है। इसका मतलब शादी विवाह से है ही नहीं। क्या क्या बात को फिर मैं क्लियर करके चल रहा हूं। दिमाग पूरा वास हो जाना चाहिए। बात को पकड़ो जरा सी तेजी के साथ। क्यों? क्योंकि निशंकित निकांक्षित आदि अंगों की जब चर्चा चलती है तो ये जीव उन्हें बाहर से पकड़ के एडॉप्ट करता है अपने जीवन में। और वो जो तत्व है, वो जो मूल तत्व ज्ञान है, वो जो विज्ञान है, उधर उसकी निगाह नहीं जाती, तो अंदर का जहर निकल नहीं पाता मिथ्यात्व। समझ में आया कि नहीं आया? वो विपरीतता बनी रहती है। अब बाहर से तो भोगों का त्याग कर दिया और भीतर से विषय सेवन की अभिलाषा गई नहीं। पॉइंट पकड़ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? देवेंद्र, क्या बोल रहा हूं मैं? यहां अभिप्राय खत्म होने की बात है, परिणाम छूटने की बात नहीं है। कसाय की मनता में परिणाम छूट सकते हैं। के जैन जी क्या कह रहे हैं? हम बिल्कुल परिणाम नहीं हो भोग का और मिथ्या दृष्टि। क्या क्या और भोग का परिणाम है सम्यक दृष्टि। लेकिन एक बात है, वो भोग विपरीत राग वाला नहीं होगा, अनंतानुबंधी जन्य नहीं होगा। आगे समझ में कि नहीं? आगे लोभ तो होगा, पर लोभ ऐसा तीव्र नहीं होगा कि निर्माल्य द्रव्य खा जाए। समझ में आया ना? उसको अगर वेद का उदय है तो उस उदय की पूर्ति करने का भाव तो होगा, लेकिन चाहे जैसे पूर्ति करने का भाव नहीं होगा। रति का भाव तो होगा, चाहे जहां रति करने का भाव नहीं होगा। बाहर की बात बता रहा हूं, भीतर तो आत्मा की रति वो अलग ही है। वो रति कसायन में नहीं आती है। क्या कहा? इसमें सदा रतिवंत बन, इसमें सदा संतुष्ट रहे। तो वो रति रति कसाय नहीं है, वो सम्यक रति है। आ रही है बात पकड़ में कि नहीं आ रही? मैं क्या कह रहा हूं? पंचेंद्री के विषयों को ग्रहण करने का लोभ होगा, सुख सुविधाओं का लोभ हो सकता है, पैसा कमाने का लोभ हो सकता है, लेकिन उसमें सुख बुद्धि नहीं है। तो फिर सवाल उठता है, सुख बुद्धि नहीं है तो फिर काय का क्यों है वो? तो वही बात आती है कि तुम्हारे नाक से पानी बह रहा है, तुम रखना चाहते हो उसे? नहीं चाहते, तो फिर क्यों रखे हो? कि हमारे हाथ में नहीं है। नहीं समझ में आई बात? क्यों? आगे ना ख्याल में बात। दवा खाना चाहते हो? नहीं चाहते, फिर क्यों खा रहे हो? जब तक आप सही विज्ञान नहीं समझोगे तो ऐसे तर्क वितर्क दिमाग में उठते रहेंगे। ये तो सहज है भाई साहब, आप इसे बात को समझने की चेष्टा करें। 5 इंद्री के विषय हैं, इन्हें विषय ग्रहण की इच्छा होती है तो एक तो अंदर से वो वेदना है, विकल्प है, उस विकल्प जन्य है वो इच्छा, और एक इस बुद्धि से है कि इसकी पूर्ति होने से सुख होगा और कोई उपाय सुख होने का नहीं है। कुछ आई समझ में कि नहीं आई? ज्ञानी जानता है इसमें से 3 काल में सुख नहीं होगा। क्या क्या
अब उसे कोई संस्कार कहो, अप्रत्याख्यानावरण का उदय कहो, अनादिकाल की आदत कहो, चाहे जो कहो, वो अभी जाते जा रही है, लेकिन उसके प्रति उसकी दुश्मन जैसी दृष्टि है, रोग जैसी दृष्टि है। श्रद्धान में उसे वो अपना स्वरूप नहीं मानता है, रोगवत मानता है। ये है मूल चीज। बात पकड़ में आ गई कि नहीं आ गई? यदि ये है, बात समझना, खाली चिंतन के स्तर पर नहीं, अनुभव के स्तर पर साक्षात। जैसे आप खाली विचारने के स्तर पर नहीं, आपको भीतर में भासता है। क्या भासता है? ये जहर मरण का कारण है। ख्याल में आ गया ना? तो ऐसे ही ये हे भासते हैं। आई समझ में ना? तो वो भी निकांक्षी रंग में अनंतमती की कथा क्यों आई है? क्यों सही आई है? अभी तो आप कह रहे थे शादी नहीं कराने और कराने से कोई मतलब नहीं है। क्या मैं वो ही बिंदु आपको 2 मिनट में बताना चाहता हूं, ये सुनना ध्यान से। अनंतमती की कथा इसलिए आई है, क्या कहा कि एक तो उसने बचपन में ब्रह्मचर्य का व्रत ले लिया था, तो उसने कैसे भी उस व्रत का निर्वाह किया। समझ में आ गया कि नहीं आया? और दूसरे अपने शील को नहीं छोड़ा। उसको कैसे कैसे प्रपोजल मिले। आप चलो छोड़ो, भील की तो बात छोड़ो, भील ने भी पकड़ लिया था उसे, किडनैप कर लिया था, जबरदस्ती करी थी। ख्याल में आ गया ना? तो उनने बेश्या को बेच दिया था चंदन बाला की तरह से। तो चलो बेश्या का भी छोड़ो, फिर बेश्या ने राजा को दे दिया था। आगे समय में क्या नहीं आ गई? सेठ को दे दिया था है? तो अब ये जो इतना जगह जगह उसको बदला गया, दिया गया, तो बेश्या की बात छोड़ दो, भील की बात छोड़ दो, सेठ को दिया गया तो सेठ के पास तो सारे सुख सुविधाएं थी ना, राजा के पास तो सब अच्छी सुविधाएं थी ना। अब वो ये सोच सकती थी, अब देखो भाई पता नहीं अब क्या है, अब तुम यहीं सेटिस्फाइड होकर के अपना जीवन यापन करो, अच्छा है, बढ़िया है, सब भोग सामग्री सब है, राजा के पास कोई कमी नहीं है, राजा मुझे प्रेम से रख रहा है, पसंद कर रहा है। आगे बात समझ में क्या नहीं आ गई? लेकिन उसकी दृष्टि में ध्यान से सुनना, ये पंचेंद्री के विषय भोगों के प्रति सुख बुद्धि तो थी नहीं, क्या क्या है ना, लेकिन उस जाति का भी राग नहीं था कि मुझे अपना शील व्रत बेच करके ये भोग ग्रहण करना है। आई बात समझ में क्या नहीं आई? मैं किसी भय से, इन लोगों के भय से, है ना, ध्यान से सुनना, अब चारों तरफ से तो घिरी गई हूं। मैंने जो 17 प्रकार के आपको मरण बताए थे, थोड़े थोड़े तो याद होंगे ना? क्यों? तो उनमें से 2 मरण ऐसे थे कि जिनमें वो चारों तरफ से घिर गया, अब उसे ये लग रहा है कि अब कोई उपाय नहीं है, तो वो अपने सांस को रोक ले और मर जाए। क्यों? या अपने को शस्त्र से घात करके मर जाए। और ये समझ में कि नहीं आ गई? लेकिन देखो इसकी दृढ़ता, ना तो इसने घबरा करके अपने आप को सरेंडर किया और ना ही आत्मघात किया, पूरी दृढ़ता से विरोध किया। सुनना ध्यान से जरा,
और सामने वाले को ये जता दिया कि यहां तेरी इच्छा पूरी नहीं होगी, और पंच परमेष्ठी के ध्यान में लग गई। आगे समझ में, और देवों ने आके रक्षा करी। तो यहां उस बिंदु को पकड़िए कि अंतर में एक तो सुख बुद्धि के अभाव में, और दूसरा अपने धर्म को खोकर धर्म की कीमत पर कतई भोग स्वीकार नहीं किए। वहां भी तो आया ना, धर्म की कीमत पर, धर्म को छोड़कर। आगे समझ में कि नहीं आ गई? और तीसरी बात कि जब आखिर में है ना, अब वो राजा के यहां भी चली गई, तो वन देवी ने वहां से भी कर दिया, तो अब वहां आर्यकाओं का संग मिल गया उसको, और वहीं पर उसके जो है मामा रहते थे, और वहां उनने चौक पूरा, ख्याल में आया? अब कहानी पढ़ लेना, ईशान, इतना समय नहीं हम बताएं, मुख्य मुख्य बिंदु बता रहा हूं मैं इस कहानी के। तो अब जब उनके पिता भी आ गए थे अपने साले के यहाँ, है ना, तो अब वो चौक को देख करके उन्हें एकदम से, अरे ऐसा चौक तो मेरी अनंतमती पूर्ति थी, ये चौक किसने पूरा है? बोले ऐसे ऐसे एक बिटिया ने पूरा है, और वो कहाँ है उसे देखा, वो पहचान गए, और वो जो भी हुआ फिर समझ लो क्या हुआ होगा, है ना, माता पिता का मिलन हो गया, बेटी से वो सब हो गया। और फिर आखिर में उनने कहा कि बेटी अब बहुत दिन बाद मिलना हुआ है, अपने घर चलो आनंद से, अब जो भी कर्म का उदय था टल गया, और फिर आराम से हम तुम्हारा बहुत अच्छा विवाह वगैरह करेंगे। समझना जरा ध्यान से क्या बोला। तो मूल मुद्दे की बात तो ये है कि उनने अन्याय के भोग स्वीकार नहीं करे। आगे समझ में कि नहीं आई है? तो उनने फिर पिता की जो ये बात ठुकरा दी, तो वो तो पिता तो न्यायोचित बात कह रहा था ना देवेन, कि चलो बेटी अब घर पे चलो, हम तुम्हारा विवाह करेंगे, है ना। तो वो तो अन्याय के नहीं थे ना, कि थे। ये क्यों थे? क्योंकि उनने मुनिराज से ब्रह्मचर्य व्रत ले लिया था। आगे समझ में कि नहीं आ गई? पॉइंट पकड़ में आया? और पिता ने कहा बेटा वो तो खेल खेल में लिया था, तू तो बच्ची थी। बोले नहीं, हमने अपने मन से लिया था। तो वो तो 8 दिन के लिए लिया था। बोले हमने ऐसा कुछ सोचा ही नहीं था। आगे समझ में क्या नहीं आया? माने वो व्रत हमारे जीवन के लिए था। आगे समझ में? वो पिताजी क्या रखा है, ये देह के भोगों में क्या रखा है, इंद्री के विषयों के भोगों में क्या रखा है? आई समझ में कि नहीं आ गई है? ये तो सब उधार जैसे हैं। क्या धनपाल जी, ये तो सारे मोही प्राणी इनके बस में होके, आसक्त होकर के इतने कामांध हो जाते हैं, विषयांध हो जाते हैं, उन्हें कुछ दिखता ही नहीं है। क्या समझ में आ गया? क्या कहा? बात को पकड़ना जरा मेरी, मैं जो बात कहने जा रहा हूं। भोग भोगने की मनाही थोड़ा ही है। क्या कहा? भोग तो भोगेगा ये आत्मा, क्यों नहीं भोगेगा भोग? इसकी भूख है वो, इसका स्वरूप है भोगना। धनपाल जी क्या कह रहे हैं? क्यों के जैन जी? इसलिए तो भीतर से बार बार आता है ना, अनुभव के करने की बात आती है। भोग माने अनुभूत, अनुभव, अनुभूति।
तो भोग भोगने तुझे कौन मना करता है? न्यायोचित भोग भोग। क्या बोला? मेरी बात समझना जरा ध्यान से। तो अन्याय के भोग भोग क्यों भोगता है? अगर हम अध्यात्म की दृष्टि से कहें कि अपना जो 7 फेरे फेर करके पत्नी लाते हैं, पति लाते हैं, अपना दिन रात मेहनत करके पैसा कमाते हैं और पूरी रजिस्ट्री करके अपना घर बनाते हैं, किसी का छीन झपट के नहीं बनाते हैं, इन सबको भोगना भी अन्याय का भोग है अध्यात्म से कहें तो। क्या बोला है ना? वहां तो एक केवल अपने राग को भोगना भी अन्याय है, क्योंकि राग भी तेरा नहीं है। वहां तो शुभ विकल्प को भोगना भी अन्याय का भोग है, क्योंकि वो भी तेरा स्वभाव नहीं है। अपना अतीन्द्रिय ज्ञानानंद को भोगना ही भोग है, क्योंकि वो तेरा स्वभाव है, तेरे स्वभाव आश्रित भाव है, स्वाश्रित भाव है, पराश्रित भाव नहीं है। और अगर चरणानुयोग से कहें कि न्याय और नीति से कमाए हुए साधनों को भोगना वो न्यायोचित भोग हैं, और अन्याय अनीति से इकट्ठे किए हुए साधनों को भोगना अन्यायोचित भोग है। अब मैं इसका भी तुम्हें विज्ञान बता दे रहा हूं 2 मिनट में। ये क्यों है अन्यायोचित भोग? ये इसलिए है निशान कि आप रजिस्ट्री करा करके बिल्कुल फेयर मकान बना के जीवन भर निर्विकल्प रह सकते हो निश्चिंत। और अगर उसकी रजिस्ट्री में कोई लफड़ा है, झगड़ा है, तो वो दूसरा नोटिस ठोकता रहेगा तुम्हारे जान को। आगे समय में क्या नहीं आ गई? और तुम ऐसा धंधा करते हो, है ना, तो तुम निश्चिंता से सो सकते हो। और ऐसा धंधा करते हो तो आपको रात भर टेंशन रहेगी उसका छापा ना पड़ जाए। आगे समय में क्या नहीं आ गई? तो वो स्थूल निर्विकल्पता वाले जितने भी हैं, निराकुलता वाले, वो चरणानुयोग के हिसाब से न्यायोचित हैं। और जहां सूक्ष्म भी आकुलता रह जाती है शुभाशुभ विकल्प की, और जहां बिल्कुल पूर्ण निराकुलता होना चाहिए, वो अपना अतीन्द्रिय ज्ञानानंद का भोग वो असली भोग है। जब तक तुम उसकी पूर्णता को प्राप्त नहीं कर सको और तुम्हें भोगने की वेदना आए और वो वेदना नहीं सही जाए, तो कम से कम न्यायोचित भोग भोगना। अन्यायोचित भोग तो बिल्कुल नहीं भोगना। क्यों? क्योंकि जब तेरे पास भोगने का बाहर में भी सब्स्टिट्यूट है, तो भी अन्यायोचित में क्यों जाता है? ये तेरी तीव्रता को प्रदर्शित करता है। जब तेरे पास खाने के लिए, है ना, अनाज है, फल फ्रूट है, ड्राई फ्रूट है, तो फिर मांस क्यों खाता है? ये तेरी तीव्रता को प्रदर्शित करता है। समझ में आ गया क्या नहीं आ गया? जब तू रात को बिना खाए बिना रह सकता है, जी सकता है, तो फिर क्यों खाता है? और फिर जब अनाज खाए बिना भी रह सकता है, फल फ्रूट खा करके भी पेट भरा जा सकता है, तो फिर अन्नाहार भी क्यों करता है? जब बिना होटल में खाए हुए रह सकता है, तो फिर घर का क्यों नहीं खा के जीता है? बात पकड़ में आ गया है कि नहीं आ गया? ये तेरी तीव्रता को ये इशू बना लिया तूने, एडामेंटल हो गया है। तो जिसके पास इतनी तीव्र कषाय हो, तो आत्मा तक कैसे पहुंचेगा? वो भगवान तक भी कैसे पहुंचेगा? जो अड़ियल टट्टू होए, वो तो अड़ियल घोड़े को तो कोई सवारी भी नहीं करना चाहता है। बात पकड़ में आ गई क्या नहीं आ गए? क्यों? समझे कि नहीं समझ में आ रही है बात? तो ये तीव्रता का द्योतक है। क्यों विपिन जी? नहीं मैं तो यहीं बैठूंगा, नहीं मैं तो ऐसे ही करूंगा। ये क्या है? बात समझ में आया ना? अरे तू पहले ही दूसरे की सीट पे बैठा है, ध्यान से सुनना जरा।
समय तो हो गया है बहुत, कोई दिक्कत नहीं है, अब 10-5 मिनट और चलने दो, अभी बात आ रही है दमदार। क्यों है दिक्कत? क्यों? यद्यपि दुकान बंद होने का समय 8 बजे का होता है, लेकिन अगर 7:45 है ना, कोई शादी का सारंग का आ जाए कस्टमर 10-20 लाख रुपए की खरीदारी का, है ना, तो दुकान बंद नहीं करता। बोले आ जाएगा सिटी मजिस्ट्रेट, 5,000 का वो तुम्हें चालान काट जाएगा। बोले कोई बात नहीं, 50,000 का फायदा होने वाला है। क्या कहा? अब देखो इतना बोलने में ही वो भाव चला गया। समझ में आ गया क्या नहीं आ गया? तो आप समझ सकते हो कि इसमें जब परोन्मुखता में ही जरा सी एकाग्रता खंडित होए तो कितना बड़ा नुकसान हो जाता है। तो सोन्मुखता में तो कितनी एकाग्रता चाहिए। इसलिए वहां शुभ विकल्प भी घातक है। अब आगे बात पकड़ में कह रही है। कौन सा शुभ विकल्प? कि पक्ष वाला शुभ विकल्प, हट वाला शुभ विकल्प। एक कौन सा हट वाला शुभ विकल्प? नहीं मुझे तो ये करना ही है। देविन समझ में आ रहा है कुछ? अरे तू अंदर जा रहा है, जब तक भीतर नहीं पहुंचता तब तक तेरा शुद्ध उपयोग की जगह शुभ उपयोग नहीं तो क्या अशुद्ध उपयोग है वहां पर। क्या अंदर चैतन्य तक पहुंचने से पहले शुभोपयोग है, उससे बढ़िया शुभ क्या हो सकता है? बोलो देवेंद्र बताओ। लेकिन जो व्यवहार के पक्ष वाला है उसे लगता है इसमें पूजा का टाइम है, इसमें इसका टाइम है, आगे समय में क्या नहीं, इसमें चर्चा का टाइम है। तो इसका मतलब तू तो हटी है, तुझे तो पक्ष है, पकड़ है। आर्य समय में क्या नहीं आ गई, मैं क्या कह रहा था? क्या? तो कहने का आशय ये है कि तुझे ये जो इतना अभी क्या कह रहे थे कि इतना जो तेरे अंदर अभी राग की तीव्रता चल रही है, ये उसका द्योतक है। अरे प्रभु सुन ध्यान से, जिसके जीवन में सुनना, ये देह की प्रीति, देह की मगनता मांस भक्षण दिखाई देती है, और शुभ में जीत अशुभ में हार ये जुआ दिखाई देता है। हार जीत, अनुकूलता में खुशी और प्रतिकूलता में रंज, ये भी हार जीत जैसा जुआ दिखाई देता है। आ रही है समझ में कि नहीं आ रही? मेरी चेतना इसी के लिए है कि छुई मुई का पेड़ बने वो। नेक जरा ऐसा परिणमन हो जाए तो बस प्रसन्नता और का अनुभव, और नेक जरा ऐसा हो जाए तो रंज का अनुभव। क्या ये इसके लिए है क्या? मेरा स्वरूप ऐसा ही है, मेरी सामर्थ्य इतनी है, मेरा वैभव ऐसा ही है क्या? मेरे में इतनी अनंत सामर्थ्य है, अनंत शक्ति संपन्न वस्तु हूं मैं। मुझे इन कर्मों में जुड़ करके इनके वशीभूत नहीं होना, मुझे स्वयं रहना है। क्या बोला? आई बात समझ में क्या नहीं आ गई? तो भोगने के लिए कौन मना कर रहा है भाई साहब? है ना अपना ज्ञायक भोगने के लिए। क्या कहा? पुण्य पाप अधिकार में सवाल उठाया, जिन्हें शुभ भाव भी आश्रय भूत नहीं, ऐसे मुनियों को कौन आश्रय? तो बोले है ना अपना ज्ञायक भाव आश्रय। हम कर्म का आश्रय क्यों ले? कर्म के निमित्त से होने वाले भावों का आश्रय क्यों ले? हमारे पास हमारा स्वाभाविक भाव नहीं है क्या?
बोलो नहीं नहीं नहीं, अभी वो प्रकट नहीं हो रहा है, वो तो बहुत ऊंची दशा है। ये कोई बात नहीं, भरत 14 बरस तक राम की प्रतीक्षा कर सकता है, लेकिन राजगद्दी पे भरत स्वयं नहीं बैठेगा, राम को ही बैठाएगा। ऐसे ही सम्यक दृष्टि की भावना यह है कि भले मेरे शुद्धोपयोग की प्रचुरता जब होगी तब होगी, मेरा पूर्ण स्वरूप जब प्रकट होगा तब प्रकट होगा, लेकिन मैं अपने उपादेयता के सिंहासन पर एक चैतन्य नाथ को ही बैठाऊंगा। मैं किसी भी कर्म और कर्म के निमित्त से होने वाले शुभाशुभ भाव को नहीं बैठाऊंगा। है पावर इतनी। यहां तो ऐसे भरत बैठे हैं घर घर में जो सोचते हैं ये कब मरे और कब मुझे राजगद्दी मिले। ये तो मार करके राजगद्दी पे बैठने वाले हैं। 14 बरस तक कौन इंतजार करेगा? तो बात पकड़ में आया कि नहीं आई बात? भाई साहब बहुत दम चाहिए, निकांक्षित अंग के लिए बहुत दम चाहिए। समझ में आ रहा है क्या नहीं आ रहा है? चलो अब मैं बहुत ज्यादा समय नहीं खींच रहा हूं, मैं कल फिर इस चर्चा को लूंगा। मैं सोच रहा था आज पूरी हो जाए, लेकिन होने का नाम नहीं ले रही है ना? तो कोई बात नहीं, कल फिर इस पे बात करेंगे। सहजानंदी शुद्ध स्वरूपी अविनाशी में आत्म स्वरूप।